कल्पना कीजिए, आपके सामने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय खड़ा है। एक तरफ आपका कर्तव्य है और दूसरी तरफ आपके अपने लोग। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और। ठीक ऐसी ही परिस्थिति में एक दिन अर्जुन भी खड़े थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके प्रश्नों का उत्तर पूरी मानवता के लिए अमर संदेश बन जाएगा। यही है श्रीमद् भगवद गीता की कहानी। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि को देख रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जैसे ही रथ बीच में पहुंचा, अर्जुन की नज़र अपने परिवार पर पड़ी। उन्होंने अपने दादा भीष्म को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को देखा। उनका हृदय कांप उठा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों को मारकर किस सुख का आनंद लूँगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपने लोगों के रक्त से प्राप्त हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। गांडीव हाथ से छूट गया। वे रथ में बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वास्तव में उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। भगवान आगे बोले, मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भागता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा वीर वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, यदि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है तो फिर कर्म क्यों करें? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि कर्म तुम्हारा धर्म है, फल देना मेरा कार्य है। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मुझे करने दो। यह सुनकर अर्जुन के मन का एक बड़ा भ्रम दूर हो गया, लेकिन भगवान अभी और भी गहरे रहस्य बताने वाले थे। उन्होंने कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान ने भक्ति का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। मैं कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। अर्जुन भगवान की महिमा को पूरी तरह समझना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। अचानक अर्जुन ने देखा, भगवान का स्वरूप आकाश से भी विशाल हो गया। उनके भीतर अनगिनत ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, देवता और संपूर्ण सृष्टि उसी विराट रूप में समाई हुई थी। अर्जुन आश्चर्य से भर उठे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया हूँ कि आप ही सबके स्वामी हैं, आप ही आदि हैं और आप ही अंत हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम संदेश दिया, जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे, जब मन भय और चिंता से भर जाए, तब मेरी शरण में आओ। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। इन शब्दों ने अर्जुन को बदल दिया। जो योद्धा कुछ क्षण पहले निराश बैठा था, वही अब आत्मविश्वास से भर चुका था। उसने अपना गांडीव उठाया और कहा, हे अच्युत, अब मेरा भ्रम समाप्त हो गया है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। दोस्तों, गीता केवल अर्जुन की कहानी नहीं है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी अर्जुन बन जाते हैं, और जब भी हम भ्रम में पड़ते हैं, गीता हमें सही रास्ता दिखाती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी गीता का ज्ञान उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।